पेशेंट आपके पास आते हैं, तमाम मूवमेंट्स में आप पैटर्न चेक करते हैं। इसमें हम स्टैंडर्ड गोनोमेट्रिक पोजीशन में चेक करते हैं। इफ यू वांट टू मेजर द पोजीशन रेंज ऑफ मोशन, तो ये स्टैंडर्ड गोनोमेट्रिक पोजीशन, दिस इज द इंटरनल रोटेशन एंड दिस इज द एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये असेस करते हैं, वी हैव फाउंड दैट द पेशेंट इज अनेबल टू डू दीस मूवमेंट्स एक्टिवली, देन वी हैव टू परफॉर्म दीस मूवमेंट्स पैसिवली। आप पैसिव असेस करते हैं। पैसिव चेक करने से बेसिकली क्या चीज हो रहा है, एक्चुअली वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द इनसाइड ऑफ द जॉइंट सर्फेसेस कि जो ग्लाइडिंग हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है, माइट बी पॉसिबल देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इनसाइड ऑफ द जॉइंट। अगर मैं एब्डक्शन लेके जा रहा हूँ और पेशेंट मुझे आगे नहीं दे रहा, क्या फील, एंड फील हम फील कर रहे हैं। एंड फील आपको किस तरह की मिल सकती है? समटाइम्स यू हैव फील्ड द एम्प्टी एंड फील, पेशेंट इज नॉट अलाउड टू डू सर्टेन रीजन से ऊपर जाने नहीं देता, हाथ ही नहीं लगाने देता, दैट इज नॉन एज एम्प्टी एंड फील। समटाइम्स पेशेंट प्रेजेंटेड एंड यू फेल्ट दैट कि ये पेन जो आ रही है, फील जो आ रही है, वो कैसी आ रही है? स्प्रिंगी आ रही है। समटाइम्स पेशेंट प्रेजेंट होता है, आप कहते हैं हार्ड आ रही है। हार्ड यूजली एग्जांपल आती है फिजियोलॉजिकल है, जिस तरह एल्बो। लेकिन जब एब्नॉर्मल पैथोलॉजिकल एंड की बात करें, कैप्सुलर आ सकती है, जैसा कैप्सुलर की स्ट्रेच आता है। फिर दूसरी आपके पास पैटर्न आ सकता है, स्प्रिंगी आ सकता है, जैसा मेनिस्काई का लेवल पे आता है कि आप उसको आगे लेके जाते हो, फिर वापस आ जाता है, फिर लेके जाते हो, वापस आ जाता है। यू मस्ट थिंक अबाउट दैट दीज आर द एडहेजन्स इनसाइड ऑफ जॉइंट एंड साइनोवियल फ्लूइड, और उसकी एडहेजन्स बन चुकी है, जिसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर रही है, और साथ में किसका, ह्यूमरस का हेड मूव नहीं कर पा रहा है इजीली। ठीक है, तो आप उसको असेस करते हैं। यू मस्ट थिंक अबाउट दैट दिस इज द स्टेज 1 एंड ऑल ऑफ यू नो अबाउट द देयर आर 3 स्टेजेस। कौन कौन सी हैं? फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस कौन सी हैं? फ्रोजन एंड थॉइंग। यस। अब आपके पास जब पेशेंट आते हैं, यू मस्ट थिंक अबाउट इट कि कौन से रीजन, कितने दिन हो चुके हैं, कैसे हैं आप? डायबिटिक तो नहीं है जी, मैं डायबिटिक में मीन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी। फिर आप कुछ पूछते हो, प्राइमरी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, इसे इडियोपैथिक कैप्सुलाइटिस कहते हैं, विदाउट एनी रीजन वो आपके पास प्रेजेंट हो गया, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है। स्पेशली पेशेंट प्रेजेंटेड विद द नाइट पेन, स्वेयर नाइट पेन, और आपको एक सर्टेन लेवल पेन छिड़ती है, नींद ही नहीं आती डॉक्टर साहब, इस तरफ करवट ले लेटे ही नहीं जाता, एक सर्टेन एंगल बनता है, उसके बाद दर्द बहुत छिड़ती है और दर्द सोने ही नहीं देती। तो ये वो सारे साइलेंट सिम्टम्स आ रहे होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि देयर इज प्रॉब्लम इनसाइड ऑफ द जॉइंट। आउटसाइड ऑफ द जॉइंट यू मस्ट थिंक अबाउट दैट स्किन, फेशिया की टॉटनेस होना, वो भी एक रीजन होती है। समटाइम्स पेशेंट प्रेजेंट करता है और आके कहता है, मतलब ये अगर हाथ है ये रख के कहता है मुझे इस पूरे रीजन में सर पेन हो रही है, इस तरह कवर करता है। समटाइम्स पेशेंट कहता है नहीं मुझे दर्द इस तरह आ रही है, बाइसेप्टिक ग्रूव पेन। तो यू मस्ट थिंक अबाउट दैट द टेंडन, कौन से वाला? बाइसेप ब्रेकाई का, ये पेन आ रही है। समटाइम्स कहते हैं ये पेन है सर, डेटॉइड का जहाँ रीजन आके एक्सटेंड होता है, फिर पूरे एरिया में डिफ्यूज पेन आ रही है। समटाइम्स कहते हैं ये पेन आ रही है, सर्वाइकल के मसल की इन्वॉल्वमेंट भी साथ आ रही है, ट्रेपेजियस और आपने उनको देखा था, स्किन का कुछ नहीं था, फेशिया की टॉटनेस है, ओके, फाइंड आउट कर लेते हैं क्लेविकुलर फेशिया, यहाँ पर कोई पेन ये है या नहीं है। राउंडिंग शोल्डर, हाइट ज़्यादा होती है, बच्चियाँ भी स्पेशली वो आगे करने भी थी माशाल्लाह, हाइट उसकी ज़्यादा, वो आगे इधर झुकना शुरू होगी, तो उसका क्या? राउंडिंग शोल्डर फीमेल साइड पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो मेल है अगर इनका बैठने का अंदाज, स्पेशली जो एज होती है 8, 9, 10 की, जब उनकी ग्रोथ बढ़ रही होती है, क्या होता है? झुक के इस तरह बैठे पड़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा, और समटाइम्स इट सीम्स डिफिकल्ट, बट जो आपने पोस्चर गेन किया होता है, आप उसको ब्रेक करने के लिए आप स्ट्रेट बैठना शुरू करें, समटाइम्स फील दैट कि बैक में पेन हो रही, दर्द होना शुरू होगा, ये राउंडिंग शोल्डर में जाना शुरू हो जाते हैं, और आप ब्रेसिंग करना, एक्सरसाइज करने के पहले से है कि आप उनको टीच करते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम फिर सामने आते हैं। अब मैं बात करता हूँ रीजन वाइज एंटीरियर साइड पे। एंटीरियर साइड में बताएं कौन कौन से मसल्स हैं, यानी कि आप ये कहेंगे फ्लेक्सर्स कौन कौन से? बाइसेप ब्रेकाई, लॉन्ग टेंडन ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई, और एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड, पेट मेजर। ठीक है, ये रोल प्ले कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ फ्लेक्शन कर रहे हैं और पेट मेजर के रोल कर रहे हैं, फ्लेक्शन में अगर कंस्ट्रेंट आ रहा है, किस तरह, हाउ टू डिफरेंशिएट आइदर द प्रॉब्लम इज द मायोजेनिक और ऑर्थोजेनिक। इफ यू मस्ट थिंक अबाउट दैट समटाइम्स, अगर आपकी पैसिव मूवमेंट रिस्ट्रेंड है या रिस्ट्रिक्ट है, तो यू मस्ट कंसीडर द प्रॉब्लम इज बेसिकली द ऑर्थोजेनिक। और अगर एक्टिव मूवमेंट ना पेशेंट कर सके, तो यू मस्ट कंसीडर द पेशेंट हैज बीन सफर्ड विद मायोजेनिक कंपोनेंट। एक्टिव मूवमेंट नहीं कर पा रहा और उठाया नहीं जा रहा, और आप कहते हैं अच्छा ये जॉइंट तो देख लें। जॉइंट कैसे देखोगे? पैसिव करके, मूवमेंट करवा के, असेस करके, खुद उठा के। अब तो मैंने मसल को खुद कर दिया ना सब्स्टिट्यूट अपनी फोर्स से, अब तो जाना चाहिए बाजू। अगर आप भी बाजू नहीं जा रहा, तो प्रॉब्लम मायोजेनिक नहीं है, प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? ऑर्थोजेनिक है। समटाइम हमने स्ट्रोक के पेशेंट से बड़ा आइडिया होता था, मसल वर्क नहीं कर रहा होता, नर्व की वजह से वो मूवमेंट कर नहीं पा रहा, लेकिन पेन के साथ। हाँ, अगर बाजू पर जा रहे हैं लेकिन पेन के साथ। तो later on we will discuss about that. Actually the thing is that whenever the patient अगर complete range कर रहा है with painful कर रहा है, इसका मतलब कि inside joint में adhesions अभी नहीं है, जा complete रहा है।
और अगर उसके पेन होती जा रही है कंटिन्यूस लेवल तो देयर आर द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी इन्वॉल्व इन दिस पेन। अब होगा क्या इंपॉर्टेंट इसमें, अब जब आपने इनको चेक किया सुपरफिशियल या मसल्स की बात कर रहे थे कि असेस करिए वाले मसल अटैच होते हैं और उनको हमने असेस करना है कि इनके फ्लेक्सस का क्या है, एक्सटेंसर्स कौन रोल प्ले कर रहे हैं, एब्डक्टर्स कौन प्ले कर रहे हैं। अगर हम बात करें फ्लेक्सस की तो ये पेक मेजर का रोल, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड का और बाइसेप ब्रेकर। बाइसेप ब्रेकर की बात करूं तो बाइसेप ब्रेकर ही एल्बो फ्लेक्स के साथ मेजर क्या है, सुपिनेटर, अदरवाइज इज अ शोल्डर फ्लेक्सर। ठीक है, अब आप इसको असेस करते हैं देयर आर टू सेंसिटिव टेस्ट, मोर सेंसिटिव टेस्ट इज द यर्गेसन टेस्ट, और वैसे जो टेस्ट करवाते हैं स्पीड टेस्ट है। अगर मैं एक्चुअल कंट्रोल पे ले आऊं उसामा को, उसको हम करते हैं हमने बिल्कुल स्ट्रेट रख के बाजू लेके जाना, ये लेके जा रहे हैं और मैं उनको रेजिस्टेंस दे रहा हूँ। सेंटर रेजिस्टेंस के पहुंच के पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रही है, छोड़ देता है, जोर नहीं लगाता और कहता है कि दर्द पूरी आ रही है। दिस टेस्ट इज पॉजिटिव, दिस इज द स्पीड टेस्ट। अनदर टेस्ट इज द एल्बो फ्लेक्स करूंगा। अब मैं करूंगा क्या, क्लैस्प मेरी ग्रिप होगी, आस्क द पेशेंट टू डू अ सुपिनेशन एंड देन फ्लेक्शन, साइमल्टेनियसली दोनों मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करूंगा। अब मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, अगर इसको करते हुए पेशेंट पेनफुल दे और कहे कि मुझे दर्द हो रही है, एग्जैक्ट आपके आप सबको पता है रिलेटिव वेलोसिटी पे अटैचमेंट हो रही है, ये वाले यही है ना। अच्छा, यहाँ पर अटैचमेंट हो रही है तो आपको पेन बाद में पेशेंट देता है, बैली में देता है और इस एरिया में देता है। यू मस्ट कंसीडर दैट दिस केस इज अगेन पॉजिटिव, बाइसेप ब्रेकर इज पॉजिटिव है, बाइसेप्टिकल टेंडिनाइटिस कॉज हो सकती है। फिर आपके पास आ जाता है पेक मेजर की पेन कहाँ प्रेजेंट करता है, पेशेंट प्रेजेंट करता है और टिपिकल ये एरिया में पेक मेजर, पेक माइनर, ये वाला एरिया, और उसको करने के लिए हॉरिजेंटल ये एडक्शन करता है, मेजर रोल प्ले है इसका किसमें, हॉरिजेंटल एडक्शन में। हॉरिजेंटल एडक्शन ये करता है, अगर मैं इसको हॉरिजेंटल एडक्शन में लेके जाऊँ, पिलो रखूँ, प्लेस करूँ, बॉडी को ब्रेसिंग करवा दूँ जरा थोड़ी सी और ये लेके जाऊँ, स्ट्रेचिंग देने लगाऊँ। बेस्ट पोजीशन क्रुक सिटिंग होती है, याद है क्रुक सिटिंग कौन सी थी? नहीं बंद। दिस इज द क्रुक सिटिंग। अब इसी पोजीशन में रहते मैं इसे ब्रेसिंग दूंगा, नी रख लूँ, पिलो रख के अपने इसके साथ उसको करना चाहूँ और ये करूँ, ये स्ट्रेच दूँ। अगर स्ट्रेच देने से और इसकी रेजिस्टेंस देने से यू कंसीडर दैट द पेशेंट को पेनफुल आ रहा है तो इसका मतलब है पेक मेजर जो है वो टाइट है या उसका प्रॉब्लम है। राउंडिंग शोल्डर तो बड़ा क्लियर पता चल जाता है या अपर क्रॉस सिंड्रोम है प्रॉब्लम आती है, बॉक्सिंग चेन और ये पोजीशन, ये बहुत सीवियर कंडीशन, लेकिन अली का तो पता चल रहा था कि राउंडिंग शोल्डर। देखिए मैं इस तरह हूँ, ये पोजीशन है मेरी, मैं राउंडिंग शोल्डर एक्ट करूँ कैसे हो जाऊँगा इस पोजीशन, तो पता चल रहा था कि राउंडिंग शोल्डर में जा रहा है या इसका इशू है, तो ये प्रॉब्लम आपके सामने प्रेजेंट होता है, जो आप उसको रूल आउट कर लो। अब नेक्स्ट आपके पास आते हैं, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स कॉमन मसल्स आते हैं, कौन कौन से, रोटेटर कफ बड़े इंपॉर्टेंट है। 4 रोटेटर कफ कौन से, 5 है ना विकास, कौन कौन से 4? ऊंची आवाज में, वैसे तो गूंजती आवाज। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर और साथ में सबस्कैपुलर। अब इसमें से मुझे ये बता दें सुप्रास्पाइनेटस का रोल क्या है? इनिशियल अबडक्शन, इनिशिएट अबडक्शन इनिशिएट करता है। तो बेटा सुप्रास्पाइनेटस का मैं अब उससे करने से पहले आपको एक चीज़ देता हूँ जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब पेशेंट आपके पास आता है हम सबसे पहले पेनफुल आर्क वो बनवाते हैं। हम आस्क द पेशेंट टू डू अ एबडक्शन इन बोथ साइड्स। फिर जी अच्छा ये कर रहे होता क्या, अगर पेशेंट को प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है होगा ये जनाब, वो एक सर्टन एंगल से, ये स्मॉल एग्जांपल अज्यूम कर रहा हूँ, 90 हाफ 45 60 से ऑनवर्ड, 60 से 70 से 110, 70 से 120, 60 से 120, तो 60 डिग्री से 120 डिग्री का एक आर्क बनता है। और इस दौरान पेशेंट कहता है स्टार्ट द पेन, पेनफुल है, पेन डिसअपीयर होगी सर एक तरफ। अब वो कहेगा यहाँ से दर्द स्टार्ट हुई, हो रही है, दर्द भी है सर, यहाँ से पेन खत्म, इसका मतलब दैट इज द पॉजिटिव पेनफुल आर्क। ठीक है, देयर इज 2 हाइपोथेसिस। वन हाइपोथेसिस आइदर द पेशेंट, जो पहली हाइपोथेसिस है कि इम्पेंजमेंट का पेशेंट है। अब हम बात करते हैं, अब आपका क्वेश्चन आता है इम्पेंजमेंट है, कौन सी वाली इम्पेंजमेंट? वन इज द इम्पेंजमेंट, आप इस तरह ना एरो लगा दो, सबसे पहले पेनफुल आर्क लिखो 60 to 120, फिर आगे लिखो इम्पेंजमेंट। इम्पेंजमेंट के लिए हम टेस्ट करते हैं और किसके लिए हम 2 चीजें कंफर्म करते हैं। इम्पेंजमेंट किस चीज की है? सुप्रास्पाइनेटल टेंडिनाइटिस की, टेंडन की है, या सब एक्रोमियल बर्सा की। अब सब एक्रोमियल बर्सा
और सुप्रास्पाइनल टेंडिनाइटिस। लेकिन इन दोनों को असेस करने से पहले मैं इम्पिंजमेंट कंफर्म कर दूं। पेनफुल आर्क एक टेस्ट है जो कि कंफर्म कर रहा है कि इसको क्या है, इम्पिंजमेंट है। और कौन से टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं? हॉकिंस कैनेडी टेस्ट, नियर्स इम्पिंजमेंट टेस्ट, these are the another test। अब क्या कहते हैं नियर्स इम्पिंजमेंट और हॉकिंस कैनेडी में हम करते हैं क्या, ये वाली पोजीशन में इंटरनल रोटेशन। याद रखिएगा इंटरनल रोटेशन ऑलवेज इज मोर severe painful position or movement in which the patient presented a lot of pain, especially in क्यों स्पेस कम हो रही होती है, स्पेस रिड्यूस हो रही होती है, और डेली लाइफ में हम ज्यादातर कौन सी मूवमेंट कर रहे होते हैं? इंटरनल रोटेशन। कभी ऐसा हुआ कि मैं कोई काम करूँ, राइटिंग भी करूँ, घर में भी कुकिंग करनी हो, फीमेल करनी हो, तो ये पोजीशन में करेंगे, ये तो नहीं होगा। कोई कैच करूँगी, ये पोजीशन होगी, ये तो नहीं होगा, मैं ऐसे करूँगी। तो इसमें ये क्या हुआ, इंटरनल रोटेशन ज्यादा इन्वॉल्व होती है और इसमें ज्यादा कॉमन चांस होता है कि इन्वॉल्वमेंट। हॉकिंस कैनेडी, मैं ये पोजीशन में करूँगा हॉकिंस कैनेडी का, आप करूँगा क्या, हॉकिंस कैनेडी में रेजिस्टेंस दूंगा इसको फर्दर और इसको अपवर्ड उठाने से रोकूंगा। करें ये नीचे लेके जाने, आप नीचे लेके जाएगा तो ये कर रहा और ये ऊपर उठा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसको रेजिस्टेंस दूंगा। जैसे इसको रेजिस्टेंस दूंगा पेशेंट ज्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं कर सकेगा। वैसे तो इनिशियल अगर बड़ी सीवियर मूवमेंट हो तो ये करते हुए कहते हैं बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए, तो हॉकिंस कैनेडी इज पॉजिटिव। नियर्स इम्पिंजमेंट में क्या करते हैं? नियर्स इम्पिंजमेंट में नॉर्मली हम क्या करवाते हैं, सिंपल इंटरनल रोटेशन करवा के होल्ड अपलिफ्ट ये करें। इसमें अगर जैसे वो करता है या लेके जाता है उसमें क्या हो जाता है, स्फीयर पेन होती है और उसमें पेशेंट का ये पॉजिटिव आ जाता है। तो इट कंफर्म दैट कि यस द पेशेंट हैज बीन सफर्ड विद द इम्पिंजमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइदर द सुप्रास्पाइनेटस और सब एक्रोमियल। बेटा सब एक्रोमियल बरसा के लिए मैं क्लिनिकल एक पिक्चर आपको बताऊंगा और एक साइन बताऊंगा। क्लिनिकल साइन ये कि मैं लेके गया 90 डिग्री तक और आज तक पेशेंट फ्रीली इसको गिरने दें आंख को। जैसे मैं गिरने देता हूँ, दिस इज द जंप साइन। पेशेंट होता क्या, एग्जैक्ट बरसा के ऊपर कंप्रेशन आता है, जैसे कंप्रेशन देता है पेशेंट बहुत जंप साइन देता है। फ्रीली छोड़ना है। जो टेस्ट है ना ड्रॉप आर्म फ्री आर्म, वो टेस्ट है कि स्लोली लेके जाना, इसेंट्रिक कंट्रोल असेस करते होते हैं रोटेटर। डोंट कंफ्यूज दिस टेस्ट विद दोस विद दैट टेस्ट। यू जस्ट आस्क द पेशेंट फ्रीली जाने दे ग्रेविटी के साथ, खुद फोर्सफुली रोकना नहीं है। ग्रेविटी के जैसे जाने देंगे और पेनफुल होगा, जंप साइन देगा, दिस इज कॉमन फॉर सब एक्रोमियल बरसा। अनदर थिंग, आस्क द पेशेंट इज देयर एनी पोजीशन इन व्हिच यू फीलिंग द कंफर्टेबल, the comfort you felt the comfort zone। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि only position in which we are feeling the comfortable the position is this। इसमें सिर्फ सोया जाता है, इधर का लू दर्द है। बरसा के पेशेंट की पेन को कम करना बड़ा कम हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा दुश्वारी होती है, वो कहता है ये मूवमेंट करो दर्द है सर, ये वाली मूवमेंट करो बहुत पेन है सर, इधर दर्द है सर, इधर दर्द है। जिस पोजीशन में बरसा पे हल्का हल्का कंप्रेशन आता जाएगा वो कहेगा पेनफुल है और आपको वो हाथ ही नहीं लगाने देता। तो होता क्या, उसे पता है कि स्पून किसमें रात को बस एक ही पोजीशन है सर, ये बात इसमें रख के सो जाऊं, क्यों, इसमें स्पेस मैक्सिमम। जैसे ही जाते हैं, अब सबको पता है क्रोमियम जो है वो किधर ट्रीट कर जाता है, बैकवर्ड, ये वाली पोजीशन। ये कौन सी थी मूवमेंट, एक्सटर्नल रोटेशन। इसी तरह एक्सटर्नल रोटेशन इधर करोगे इधर रिलीफ मिलता है, इंटरनल रोटेशन करो दर्द होती है। ये जाता है पेशेंट कहते हैं मुझे कम होगी। यू मस्ट कंसीडर इसको सब एक्रोमियल बर्साइटिस है, ये फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट नहीं है। सब एक्रोमियल बर्साइटिस के लिए यस इंजेक्टेबल्स भी अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड भी आप करते हैं, डीप उसको करें, लेजर भी यूज किया जाता है, लो लेवल लेजर, एग्जैक्टली आपको लोकेशन पता हो। ये एक्रोमियम के प्रोसेस थोड़ा सा इधर करके यहाँ से इंजेक्शन भी लगाते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एग्जैक्ट बरसा हो। नहीं तो हमारे पास फिजियोथेरेपी में लो लेवल लेजर फोनोफ्रेसिस, यू कैन यूज दिस एंड आस्क द पेशेंट इंफीरियर ग्लाइड, तो लेकिन आप अप्लाई करते हैं उससे भी कहा गया इसकी सबसाइड होगा वो पोजीशन को कुछ देर के लिए इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है वो जरा सबसाइड हो जाए और आपने उस पोजीशन को मेंटेन रखना है। आस्क द पेशेंट नॉट डू दोस प्रैक्टिसिंग व्हिच द बरसा इज कंप्रोमाइज्ड और कंप्रेस्ड। तो आपको ये आ गया ये सब एक्रोमियल बर्साइटिस का। सुप्रास्पाइनल टेंडिनाइटिस को असेस करने के लिए क्या कहते हैं, आस्क द पेशेंट टू डू इनिशिएट द मूवमेंट, इनिशियल मूवमेंट 15 डिग्री कौन करता है, सुप्रास्पाइनेटस। ये 15 डिग्री सुप्रास्पाइनेटस करते हैं, यहाँ से ऑनवर्ड डेल्टॉइड ले लेता है 60 से 90 डिग्री, या देन 90 से अबव करें ट्रेपेजियस का रोल आ जाता है, फिर सेरेटस सेंटीग्रेड का रोल आ जाता है। अगर यहाँ से सुप्रास्पाइनेटस यहाँ तक जाए और मैं यहाँ होल्ड रखूँ, मैं रेजिस्टेंस दूंगा, करें रेजिस्टेंस दूंगा और पेशेंट कहता है मैं नहीं होल्ड रख सकता, छोड़ देता है, ये करिए एक्ट करता था। अच्छा थोड़ा इधर करो, इधर किया तो दर्द हो रही है, छोड़ देगा, और जैसे ये छोड़ेगा तो 15 डिग्री तक लेके नहीं जाएगा, मेंटेन नहीं रख सकेगा 10 सेकंड, और कहेगा मुझे बहुत सीवियर पेन हो रही है। तो आपने लेबल कर देना इसको प्रॉब्लम क्या है, सुप्रास्पाइनल टेंडिनाइटिस। अनदर यू कैन परफॉर्म, कौन से टेस्ट आप कर सकते हैं। अब आपके पास आता है
और कौन सा टेस्ट है? एम्प्टी कैन टेस्ट। एम्प्टी कैन टेस्ट डिफरेंट पोजीशन में करते हैं, मैं प्रेफरेबली स्कैप्शन में करवाता हूँ। स्कैप्शन है क्या? गाइनी में पड़ा हुआ है 45 डिग्री फ्रंटल है सर। 45 डिग्री कहाँ से? बिटवीन फ्रंटल है सर। यस, फ्रंटल से फॉरवर्ड 45 डिग्री और सैजिटल से 45 बैकवर्ड। ये दिस इज द प्लेन स्कैप्शन, ये वाला। अब मैं इस पोजीशन में करूंगा और आज का पेशेंट क्या करूंगा, इसको रेजिस्टेंस दूंगा। मैं करूंगा ये यहाँ से ये करेंगे इस पोजीशन में, ये रेजिस्टेंस। जैसे मैं इसको रेजिस्टेंस दूंगा, ये पेशेंट होल्ड नहीं रख सकेगा ज्यादा देर तक। जैसे होल्ड नहीं रखेगा उस तरफ वाला कहेगा मुझे बहुत ज्यादा लेथार्जी दर्द हो रही है। दैट टेस्ट इज पॉजिटिव ऑन दैट साइड। इज इट क्लियर? तो हमने इनिशिएट कर दिया, परफॉर्म करवा लिया एम्प्टी कैन टेस्ट। उसके आगे फुल कैन टेस्ट भी है कि एम्प्टी कैन टेस्ट प्रेफरेबली फॉर द सुप्रास्पाइनल टेंडिनाइटिस। स्कैप्शन में मूवमेंट करवा दी, इनिशिएट करवा दिया, ये कर कराते हैं। और इम्पिंजमेंट जो कन्फर्मेशन नेयर्स की थी, हॉकिंस की, वो भी इसको क्या रोल प्ले कर रही होगी? असिस्ट कर रही होगी कि ये इशू चल रहा है और इसमें असिस्टेंस मिल रही होगी। जी सामने उसके साथ हो गया और सब प्रॉब्लम बर्साइटिस को भी कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास कौन से आ जाते हैं? रोटेटर कफ में अगला मैसेज टाइम बताओ एग्जैक्ट। 10 बजे बस। फिर एक और करवाता हूँ रीजन और विकास कौन जाएगा कि मैं ये बताइए कि आपके पास नेक्स्ट जो सुप्रास्पाइनल आ जाता है सब एक्रोमिल बर्साइटिस। सब एक्रोमिल नहीं, सब हम बात करते हैं सुप्रास्पाइनेटस हो गया, इंफ्रास्पाइनेटस और टीवी स्पाइनल को कहना सब स्कैपुलैरिस। सब स्कैपुलैरिस का रोल है मीडियल रोटेटर। ठीक है, कौन सी मूवमेंट करेगा? मीडियल रोटेशन। लिफ्ट ऑफ टेस्ट इज अ वेरी पॉजिटिव टेस्ट। इसको करना क्या है? आपने रेजिस्टेंस देनी है, लेकिन गलत मैं आपको बता रहा हूँ गलत क्या कमांड हम देते हैं। पेशेंट कर रहा होता है, मैडम आइए, वो आ जाए तो फिर मैं क्लास को करता हूँ। इजाज़त साहब वो जब ऑफिस में अच्छा, इस पोजीशन आप करेंगे क्या? ये रेजिस्टेंस मैं दे रहा हूँ, ये गलत है। क्यों? ये रिस्ट की फ्लेक्सेस की मूवमेंट हो रही है। जब आपने इसको मूवमेंट करना है, आपको पूरा यूनिट लेके जाना है, पूरा यूनिट। चलो यस, इस पोजीशन में रेजिस्टेंस करनी। जैसे रेजिस्टेंस आप देंगे, पेशेंट ज्यादा देर तक उसको होल्ड ही नहीं रख सकेगा।